नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुस्लिम वर्ग के कद्दावर नेता आजम खान अब जेल से बाहर आ चुके हैं। 23 महीने बाद सीतापुर की जेल से आजम खान रिहा होकर बाहर निकले तो उनके स्वागत के लिए सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इस बात का मलाल आजम खान की बातों में दिखा है, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब खुद रामपुर जाकर उनसे मिलने का फैसला किया है। लेकिन यह मुलाकात अभी ना होकर 8 अक्टूबर को तय की गई है। कहा जा रहा है कि बसपा का शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में एक बड़ी रैली करेंगी और इस दौरान बसपा अपना जनाधार दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन करेगी। वहीं बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज़ है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई पद या ओहदा हो। लोग हमें प्यार करें, इज्जत दें और यह साबित हो कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं, यह काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आजम खान सपा के नेता हैं। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह उनके घर पर मिलने जा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लगातार आजम खान उनके परिवार के लोग यह कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के समय समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार का कोई बड़ा चेहरा और बड़ा नेता सीतापुर जेल नहीं गया था। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। माननीय आजम खान साहब को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल निराधार है। उनका कोई सिर पैर नहीं है। माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठतम नेता हैं। उनकी भूमिका समाजवाद को यहाँ तक लाने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। उनसे मिलने के लिए भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 अक्टूबर को उनके घर पे जा रहे हैं। वो समाजवादी थे, समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। इस पे किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं उनकी अटकलें बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो उनसे मिलने जा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन से आजम खान जेल से बाहर निकले हैं, लगातार उनके समर्थक और उनके परिवार वालों तक ये सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर उनकी रिहाई के समय समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, सैफई परिवार का कोई प्रमुख व्यक्ति क्यों नहीं मौजूद था। तो मुझे लगता है काफ़ी दबाव के बाद अखिलेश यादव वहाँ जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं। इसको लेकर तरह तरह की सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव आजम खान से 8 अक्टूबर को मिलने जाने वाले हैं, उन्होंने तय किया है। साथ ही 9 अक्टूबर को बसपा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अशोक कुमार तिवारी जी आपसे ही करेंगे। अशोक जी, आजम खान की रिहाई होती है, सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचता है। क्या पार्टी की कोई गलती थी या व्यक्तिगत निर्णय था कि सपा का कोई नेता नहीं पहुंचा? देखिए, इस तरह से जो है बातें मीडिया में जरूर चलती हैं, लेकिन इसका कोई आधार नहीं। लेकिन चलेंगी क्यों नहीं? अशोक कुमार जी, अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता रिहा हो रहा है, इतने दिनों बाद जेल से बाहर आ रहा है, तो पार्टी के लोग जाते हैं, मिलने जाते हैं, खुशी होती है। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ सर जी। आज मोहम्मद आजम साहब जो है हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, एक बड़े शीर्ष नेता हैं। उन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया है। समाजवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं, वो अभी भी हैं और उनके बयानों से स्पष्ट है। उन्होंने स्वयं बयान दिया है, प्रेस में बोला है उन्होंने कि समाजवादी विचारधारा का किस तरह से वो समर्थन करते हैं, किस तरह समाजवादी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, कितने कट्टर समाजवादी हैं वो। आज सवाल इस बात का है कि इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 8 तारीख को जा रहे हैं वहाँ, उनसे मुलाकात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं 9 तारीख को बसपा वहाँ रैली करने वाली है, तो उससे पहले अखिलेश यादव जी पहुंच के जो भी बातें होंगी आपस में, कि कहीं पाला तो नहीं बदलने वाले हैं आजम खान जी? अब ये बात तो कल्पना में है और आपकी हाइपोथेटिकल बातें आप कह रहे हैं जी। और हाइपोथेटिकल बातों का कोई जवाब नहीं होता है। सच्चाई है, जो काल्पनिक बातें होती हैं उनका कोई जवाब नहीं होता है। सच्चाई यही है कि आज
समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज बेहद उत्साह में है, खुश है, आज जश्न मना रहा है। आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ा भाग जो कि उनको नेता मानता रहा है सदैव, आज भी वो उसके नेता हो, वो भी आज खुश है, हर्षोल्लास से जश्न मना रहा है। आज सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से गिनती है, शीर्ष नेताओं में है, इस समय वरिष्ठतम नेता में से है, संस्थापक नेताजी के समय से उनका योगदान रहा है और संस्थापक सदस्य है हमारे पार्टी की स्थापना में उनका योगदान रहा है। समाजवादी विचारधारा उनसे अलग नहीं है, समाजवादी विचारधारा के वो है और उनकी समाजवादी विचारधारा है। सवाल इस बात का है, उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया है कि समाजवादी पार्टी के विषय में उन्होंने कहा समाजवादी सोच जो होती है, समाजवादी विचारधारा ही सब कुछ, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है, ऐसा उनका मानना है कि व्यक्ति से बड़ा विचारधारा होती है और विचारधारा उनकी शुरू से रही, समाजवादी विचारधारा रही है। आज स्पष्ट संशय क्या प्रश्न ही नहीं उठता, सोच भी कोई नहीं सकता है कि ऐसी बात जैसी बात आजकल मीडिया में और जगह जगह चल रही है, ऐसी बातों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं ये सब। जी अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। अमरदीप जी, आजम खान को लेकर लगातार सियासत चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बसपा में जाएंगे, सपा में रहेंगे। आजम खान कह रहे हैं कि मैं अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी को क्या लग रहा है, अगर बसपा में अगर जाते हैं आजम खान जी तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती होगी? देखिए तोमर साहब, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है आजम खान जी। अगर वो चुनौती है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, धुआं आसमान में अगर दिखाई दिया है तो आग तो लगी है, आग इधर भी लगी है, आग उधर भी लगी है। जो हम लोग महसूस कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि आजम खान साहब यह कह रहे हैं, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं उनको जो है धोखा मिला है और कहीं न कहीं दर्द जरूर है। किसी न किसी प्रकार से अखिलेश यादव से उनके अंदर रोष तो है। अब अखिलेश यादव जी को कहीं प्रेशर में आकर ऐसा लग रहा है, भाई वो भी कह रहे होंगे गैरों के महफिल में जाकर अपना दर्द बताना क्या, तो इस प्रकार से बातें हैं। अब एक तरफ अखिलेश यादव जी पीडीए चलाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आजम खान साहब 100 से ज्यादा मुकदमे लेकर जो मुकदमा करवाए हैं आजम साहब के खिलाफ, उसमें दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो 23 महीना अभी जेल काट कर बाहर आए हैं, जेल पर बाहर है आजम खान साहब। तो कहीं न कहीं देखिए दोनों तरफ असमंजस है। अब अखिलेश यादव जी सोच रहे होंगे कि मैं पीडीए की बात करता हूँ और आजम खान जी को अगर अपने साथ लेकर आता हूँ तो पीडीए का मतलब हमारा फ्लॉप हो जाता है। भाई वही, लेकिन सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है वो कहीं नहीं जाने वाले, सपा पे ही रहने वाले हैं, वो अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम चल रहा है। नहीं देखिए, ये तो अखिलेश यादव जी भी बात कह रहे हैं ना, दुख के, देखिए आजम खान साहब एक चीज कह रहे हैं, दुख के बादल देख के आंगन जिनके रास्ते बदल गए, ऐसे मतलब भी यारों का होना क्या मर जाना क्या। ये तो अखिलेश यादव के लिए ये बात जो है वो कहीं न कहीं मन में कह रहे हैं कि जब वो जेल में थे 23 महीना एक दिन भी अखिलेश यादव जी उनको जेल में मिलने नहीं जाते हैं, जबकि लखनऊ से 88 किलोमीटर की दूरी पे वो जेल में बंद थे, एक बार भी नहीं जाते हैं। बेल पर बाहर आते हैं तब भी नहीं जाते हैं। अब 9 तारीख को बसपा की रैली है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दबाव है कि कहीं आजम खान साहब कहीं पाला पलट न दे, इसलिए अखिलेश यादव जी उसके एक दिन पहले उनसे मिलकर अपने शिकवे गिले जो भी है अपना बात करेंगे और कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से आजम खान को अपने पाले में रखने के लिए। अगर आजम खान के अटकलें बसपा के लिए लगाए जा रहे कि बसपा में जा सकते हैं, क्या बीजेपी भी आजम खान को अपनी तरफ बुला सकती है, क्योंकि बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का आजम खान? देखिए तोमर साहब, आजम खान को बीजेपी कभी नहीं बुलाएगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर किसी एक व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण जगह नहीं दिया जाएगा कि खान एक समाज का जो है कोई ऐसा मुखिया नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे, हम पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा नारा अलग है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है।
अखिलेश यादव जी का नारा है कि विकास अगर हो, अल्पसंख्यक में अगर किसी का विकास हो तो आजम खान जी का विकास हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुजीत सिंह जी हम वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुजीत जी, आजम खान की रिहाई के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बसपा में जा सकते हैं और इसको लेकर बसपा रैली भी कर रही है। उससे पहले अखिलेश यादव उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या लग रहा है सुजीत सिंह जी? इसमें आवाज नहीं आ रही सिद्धू। सुजीत सिंह जी, मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है सुजीत सिंह जी को आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अशोक कुमार तिवारी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता। अशोक जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि 23 महीने आजम खान जी जेल में बंद रहे, सपा का कोई बड़ा नेता नहीं गया। जब लग रहा है कि कहीं आजम खान जी चले ना जाएं तो एक दिन पहले ही जाके सिक्के गिलवे दूर करने का काम किया जा रहा है। अरे सर, भाजपा के पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में सारा मीडिया समझ रहा है इस बात को, सारा मीडिया, सारे चैनल समझ रहे हैं, सारे अधिकारी भी समझ रहे हैं। आम जनता की बात कौन नहीं समझता है? जनता की नब्ज सबसे पहले अधिकारियों में पहुंचती है और अधिकारियों से होते हुए चैनलों में पहुंच जाती है। जी, सच्चाई ये है कि पैर उखड़ गए हैं। इनके पैर जो है भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे उखड़े हैं, लेकिन पूरी तरह से उखड़ गए हैं। आज जनता में इनका कोई स्थान ही नहीं रह गया है इस समय, क्योंकि भारी भरकम तरीके से महंगाई से बेजार है जनता। आज बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। आज बेरोजगारी इस तरह की, युवा आज सड़कों पर है, आज किसान बेचैन है, महिलाएं यातना झेल रही हैं। अशोक जी, अभी अमरदीप जी ने कहा कि अगर आसमान में धुआं हुआ है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है, तभी धुआं आसमान तक पहुंचा है। ये धुआं ढूंढने के अलावा इनके पास कुछ काम ही नहीं है। भाजपा के पास कोई कार्य ही नहीं बचा है धुआं ढूंढने के अलावा। अभी धुआं हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि जनता में इनकी स्थान रहा नहीं। अब ये जो है चुनाव आयोग का सहारा ढूंढते हैं, कभी चुनाव आयोग का सहारा भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सख्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के SIR पर आदेश दे दिया कि आधार को भी जोड़िए, आदेश दे दिया 65 लाख लोगों का नाम उजागर करिए। अब सख्ती कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय। इनका चुनाव आयोग का भी सहारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिस तरह करते थे। आज आम चुनाव उपचुनाव में अंतर होता है। आम चुनाव 403 सीटों पर होगा, 80 सीटों पर हुआ। आज 24 में आम चुनाव में देखा, जनता ने दिखा दिया कि इनका गिरावट किस तरह से आई इनके अंदर। 27 में बुरी हार हारने जा रहे हैं। योगी जी का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि भेदभाव करते हैं योगी जी, जातिवादी चेहरा है। बिल्कुल उनका चेहरा एक ही अपने सजातीय वर्ग के लिए दिखाई दे रहा है। आज ब्राह्मण भी नाराज है उनसे, श्रवण बिरादरी में। आज पिछड़े बेचैन है, दलित बेचैन है। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलते हैं। आप कह रहे हैं कि एक विशेष दल को देखते हैं, एक विशेष जाति को देखते हैं। इनकी ढोल पोल सर खुल गई जब GST कम किया इन्होंने। जरा सा GST भारी भरकम लगाया, 8 साल तक GST में लूटा, फिर कम करके जो है राजेश खन्ना की फिल्म आज साकार हो रही है। आप ही जानते होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, कि रोटी का दाम 3 गुना बढ़ा दो, फिर 2 गुना कर दो, ठीक है। और जनता भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश। सवाल इस बात का है, जनता में पकड़ गए हैं, चोरी पकड़ गई है इनकी, कि ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमानी करते हैं, झूठी वाहवाही चाहते हैं। लेकिन अशोक जी, जनता ने पकड़ा, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को पहले पकड़ना चाहिए। जनता तो पकड़ती रहेगी, लेकिन विपक्ष को मुद्दे को पकड़ना चाहिए, बताना चाहिए, मुद्दे को उठाना चाहिए। आज हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में फैले हुए हैं। 27 की तैयारी हमने शुरू कर दी है पूरी तरह से, और जनता में सारी बातें जा रही हैं। आज चाय की दुकानों पर, आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर चर्चाएं आम है कि ये चुनाव आयोग से चोरी कराना चाहते थे। आज चर्चाएं आम है, ये GST लूट करके फिर झूठी वाहवाही चाहते हैं। आज चर्चा ये बातें हैं। आज किसानों का किस तरह दुर्दशा हुई है, ये चर्चा का विषय है। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है कि नौकरियों में किस तरह से घोटाला किया इन्होंने। नौकरियां जो है, आज शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आज शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। आज कहीं पर डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर इतने कम हो गए हैं। सवाल इस बात का है, समाज का हर वर्ग बेचैन है, हर वर्ग में बेचैनी है, महंगाई की मार अलग से है, तो इनको जवाब देते नहीं बनना है जनता में। बिल्कुल, सुजीत सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। रोकना चाहूंगा अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगा। सुजीत जी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त आजम खान को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं। हालांकि उससे पहले अखिलेश यादव उनसे मिलने जा रहे हैं रामपुर। सुजीत सिंह जी, देखिए,
अरुण जी थोड़ा सा इसको पहले ले जाएंगे हम। 3-4 दिन पहले की बात है जब आजम खान साहब जेल से रिहा हुए थे। मैंने देखा कि अखिलेश जी ने एक मुस्लिम धर्मगुरु को बगल में बैठा करके एक संदेश देने का प्रयास किया था कि आजम खां तुम लौट आओ। अखिलेश जी ये मान चुके हैं कि आजम खां हमारे हाथ से बहुत पहले बाहर जा चुके थे। दरअसल एक हिंदी में एक सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। तो अखिलेश जी मुस्लिम सब्जेक्ट पर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनको यह पता है कि आजम खां जा चुके हैं उनको यह भी पता है कि आजम खां अब हमारे पास नहीं लौटने वाले। आपको आजम खां साहब के शब्द भी दिख रहे होंगे। वो कहीं से भी समाजवादी पार्टी के प्रति नरम नहीं है। उनके शब्द ठहरे हुए हैं। उनके शब्दों में कोई समाजवादी पार्टी के लिए कृतज्ञता नहीं है और समाजवादी पार्टी ने जेल में रहने के दौरान उनके लिए कुछ किया भी नहीं है। तो अखिलेश यादव जी का जो मुस्लिम धर्मगुरु को बगल में बैठा करके उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि लौट आओ या हम उनके मुकदमे वापस लेंगे, सरकार आने पर हम ये करेंगे। दरअसल एक मुस्लिम समाज को यह समझाना चाह रहे थे कि आजम खां को हम नहीं छोड़ रहे हैं, आजम खां हमको छोड़ रहे हैं। तो ये जैसे राजनीति में हर शब्द का एक अर्थ होता है। राहुल गांधी का एक शब्द है कि हम मोहब्बत बांटते हैं। वो मोहब्बत तो 75 साल से बांट रहे हैं, प्यार नहीं बांट रहे। आप इस मोहब्बत और प्यार के जो अंतर को समझने का प्रयास करिए। वो क्या कहना चाहते हैं बार बार। वो मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में आजम खां के यहां जो उन्होंने जाने का फैसला लिया, वो जाने का फैसला वो बहुजन समाज पार्टी की रैली से संबंधित है या नहीं है, ये तो अलग विषय है। मूल विषय है कि उनको प्रदेश के मुस्लिम समाज को यह समझाना है कि हम आजम खां को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं। इसमें एक राजनीति का रसायन शास्त्र है। इसमें वो स्थितियां नहीं है जो स्थितियां समझाई जा रही हैं। उनको यह पता है कि आजम खां हमारे हाथ से चले गए। केवल वो एक संदेश वो देना चाहते हैं। एक राजनीति हो रही है और राजनीति में राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल। अमरदीप त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। अमरदीप त्रिपाठी जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी धुआं हो चुकी है, इसलिए अब धुआं देख रही है। देखिए तोमर साहब, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तिवारी जी ने कहा कि जीएसटी के बाद महंगाई हो गई। जीएसटी पे रिफॉर्म करके देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा दिलाने के लिए, उनको बचत दिलाने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। और जब जीएसटी 2017 में लागू किया था तो केंद्र सरकार को जो बजट मिला, पैसा मिला, उससे देश को सशक्त किया गया। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, आपके सहयोगी लोग थे, तो उन लोगों ने भी जीएसटी का जो पैसा आया वो भी लिया स्टेट में। आपने मना तो नहीं किया था कि हम नहीं लेंगे। और सरकार ने जो है देश के विकास के लिए वो पैसा लगाया, ना कि समाजवादी पार्टी की तरह सफाई महोत्सव करवाया। ये बात हम सभी को याद रहना चाहिए। हमारे यहाँ सफाई महोत्सव नहीं होता है सरकारी पैसे का। सरकारी पैसे से देश का विकास किया जाता है। और दूसरी बात देखिए, आजम खान साहब सपा में रहे, आजम खान साहब बसपा में रहे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से साफ हो चुकी है। अखिलेश यादव जो चेहरा था 2012 से लेकर, जो विरासत में उनको सत्ता मिली थी, स्वर्गीय लेकिन अभी सपा कह रही कि तैयारी पूरी है, गांव-गांव में उनके कार्यकर्ता हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, 27 में सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए तोमर साहब, ये 22 में भी ये कह रहे थे जिनको विरासत में अखिलेश यादव जी को सत्ता मिली थी, उसको संभाल नहीं पाए, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति किए, तो जालीदार टोपी पहन के घूम रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा रहे थे, युवाओं को लड़वाने का कार्य कर रहे थे। इसलिए जनता ने उखाड़ के इनको फेंक दिया। 22 में फिर कह रहे थे वापस आएंगे, क्या हुआ? और 2027 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कार्य कर रही होगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में,
उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में इससे भी बड़े परसेंट बहुमत के साथ जिताने का कार्य करेगी। जी बिल्कुल। अशोक कुमार तिवारी जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बताया कि आजम खान जा चुके हैं, अब लौटाने की तैयारी है, बहुत पहले ही हाथ से निकल चुके हैं आजम खान जी। और उधर अभी अमरदीप त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि 22 में भी आपने सपना देखा था, आप सपने देखते रहिए, विकास हो रहा है, सरकार फिर से वही बना रहे हैं। अशोक कुमार जी। तमाम पर जी अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब आ रही। आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है जी आ रही, बोलिए। हेलो जी, मैं कहना चाहता हूँ आजम साहब ने प्रेस को संबोधित करते हुए तमाम सवालों के जवाब स्वयं दिए हैं, जिनको दोहराना हम जरूरी नहीं मानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे पैनलिस्ट जानते हैं क्या कहा उन्होंने स्पष्ट रूप से सारे मुद्दों का भस्म मिटाने की बात पर भी जवाब दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ सवाल इसीलिए उठाया अशोक जी कि 9 तारीख को बसपा रैली कर रही है, 8 तारीख को अखिलेश यादव जा रहे हैं, 8 तारीख ही तय क्यों किया गया? पहले भी मिल सकते थे, आजम खान तो रिहा हुए दिन हो गए उन्हें। ये तो सर ये काल्पनिक विषय है जी, ये काल्पनिक प्रश्न ही है, प्रश्न हाइपोथेटिकल है कि इस तारीख को क्यों जा रहे हैं। अब इसका क्या उत्तर? जिस तारीख को हमारे व्यवस्था बनी है उस तारीख जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आजम साहब एक बहुत ही गंभीर नेताओं में से आते हैं, एक समझदार नेताओं में से आते हैं, समय को देखकर चलने वाले नेताओं में से आते हैं। आज उनकी ही पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके वो संस्थापक सदस्य हैं, सामान्य विषय नहीं है। आज सरकार बनने जा रही 2027 में हमारी, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इस समय जब ऊपर वाला चाहता है कोई चीज तो वो चीज होके रहती है। आज ऊपर वाला चाहता है, आज जनता चाहती है, सारी जनता उत्तर प्रदेश की आज हाय तौबा कर रही है योगी जी से। योगी जी के भेदभाव को पूर्ण नीति पर सभी तरह के वर्ग के लोग परेशान हैं, आज सुझाती बातें करते हैं वो। जी बिल्कुल। अशोक जी, लास्ट कमेंट सुजीत सिंह जी से लूंगा, रोकना चाहूंगा, आपको समय का अभाव है। सुजीत सिंह जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारा तय हुआ है, मिलने की बातचीत तय हुई है, बातचीत करेंगे, बसपा अपना कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2027 में सरकार भी बनाने वाले हैं। अगर बस सपा से अगर आजम खान जाते हैं तो सपा को कितना नुकसान होगा, बसपा को कितना फ़ायदा हो सकता है, बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? कम शब्दों में अपनी बात रखें। सबसे पहला विषय है कि समाजवादी पार्टी के पास में मुस्लिम नेताओं की स्थिति अब नहीं रहेगी जी, क्योंकि आप वो बगल में अब धर्मगुरुओं को बैठा रहे हैं, उनके पास नेता नहीं है। आजम खान के अलावा कोई नेता उनके पास मुस्लिम का नहीं है। अहमद हसन को उन्होंने नेता बनाने का प्रयास किया, वो नेता कभी नहीं बन पाए और अब वो दिवंगत हैं। जहां तक अभी अशोक तिवारी साहब कह रहे थे योगी जी के लिए कि सजाती हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, आप बता दीजिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जातिवाद का जहर बो रखा है। उत्तर प्रदेश में पहला संत है जिसने प्रदेश को स्वच्छ और एक बढ़िया बेहतर माहौल देने का प्रयास किया, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर विषय हो, चाहे वो पोस्टिंग को लेकर के विषय हो, चाहे वो कुछ भी हो। अशोक तिवारी जी, आपको याद होना चाहिए कानपुर नगर में 44 थाने थे और 44 थानों में 42 इंस्पेक्टर आपके यादव समाज के लोग थे। आप उस चीज को भूल करके आप उस संत समाज पर आरोप लगा रहे हैं जिसके ऊपर आरोप कहीं ठहरता ही नहीं है। मौखिक तो कुछ भी कहा जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, और इस तरह स्थितियों में आप इस तरह के आरोप अशोक तिवारी साहब कैसे लगा सकते हैं? दूसरी चीज, आपने कहा भर्ती घोटाला, कौन सा भर्ती घोटाला हो गया? अभी 60,000 65,000 सिपाही भर्ती किए गए, एक घोटाले की आप बात कर दीजिए। जी बिल्कुल सुजीत सिंह जी, बिल्कुल रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, आगे फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सुजीत सिंह जी, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी सपा प्रवक्ता जुड़े, अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों आजम खान छाए हुए हैं, क्योंकि आजम खान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सपा ने साफ कर दिया है कि वो सपा के साथ ही रहेंगे, सपा को नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।